आत्मविश्वास अच्छी बात है मगर कई बार ये अति आत्मविश्वास घातक साबित हो जाता है और ऐसा ही होने वाला है मल्हार राव सूबेदार जी के साथ में, क्योंकि उन्होंने नजीब को दूसरी बार बख्श दिया है। पहली बार भी नजीब ने हमला किया मल्हार राव पर, मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए धोखे से वार किया था, मगर मल्हार राव सूबेदार जी ने उसके वार को निस्ते नाबूद कर दिया था। बल्कि इतना ही नहीं, उसे भी बस मारते मारते छोड़ दिया था। मगर ये नजीब बाज नहीं आया, फिर से घात लगाकर पीठ पर वार किया मल्हार राव सूबेदार जी के, मगर सूबेदार जी ने फिर से उसे पटकनी दे दी और मारते मारते छोड़ दिया कि जाओ, बख्श दे तुम्हारी जान और तुम हमारा संदेश वाहक बन के जाओ। और कहा भी था उन्होंने कि अब एक तो वीरता जो है खुद के मन में होती है और दूसरी दुश्मन के मन में। तो नजीब को इस तरीके से सबक सिखाया है कि अब्दाली अब डर जाएगा। लेकिन यही वो नजीब है जो कि काबुल से लेकर के आया था अब्दाली को, किस लिए कि मराठाओं से बदला ले सके, जाटों से वो बदला ले सके और खुद की एक हुकूमत हिंदुस्तान में कायम कर सके। और यहाँ ये जो गलती कहेंगे हम इसे, मल्हार राव सूबेदार जी ने जो वीरता के रूप में जो की है, मगर यही नजीब अब्दाली को इस तरीके से अब उकसाएगा कि वो कहर बनकर टूटेगा होलकरों पर, मराठों पर। हालांकि इस युद्ध में कहीं से भी कम नज़र नहीं आएंगे होलकर या मराठे, मगर कुछ शासक ऐसे हो जाते हैं जो कि अति उत्साह में भर जाते हैं और मजबूरीवश अनुसरण करना पड़ रहा था मल्हार राव सूबेदार जी को भी उनका। बस यही वो वजह थी, एक तो नजीब जैसे इंसान को बार बार बख्श देना, क्योंकि कहते ना, यदि आपके मार्ग में कांटे हो तो या तो मार्ग बदल लो या फिर उन्हें कुचल डालो। लेकिन सूबेदार जी ने ना तो मार्ग बदला और ना ही इन कांटों को कुचला, और यहीं से होलकरों को, मराठों को खामियाजा भुगतना पड़ा। बेशक कुछ मराठे सरदारों का जो स्वभाव था, अड़ियल स्वभाव था, या फिर एक मैं की भावना आ गई थी जो सूबेदार जी ने आरंभ में ही देख ली थी कि मित्रता का उन्होंने हाथ बढ़ा दिया, मगर उसके बावजूद भी उन्हें खुद की संधि को ही निरस्त करना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा था अब्दाली के साथ में। ऐसे ही हालात बरकरार रहे और सूबेदार जी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी ये जो कांटा था नजीब, ये आरंभ से ही निकला था और अंत तक रहा। और यदि सिर्फ और सिर्फ इसे कांटे का इलाज कर दिया जाता, इसे उखाड़ करके फेंक दिया जाता, कुचल दिया जाता, तो ना तो अब्दाली साथ में युद्ध होना था और ना ही होलकरों का, जाटों का इस तरीके से विनाश होना था।